आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हवा में ताश का महल नहीं बनता, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से मुकद्दर नहीं संभलता, अपने को जीतने का हौसला रख, बाहर की जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, बाहर की जीत से हर कोई सिकंदर नहीं बनता। आदमी एक ऐसी संभावना है कि उठे तो परमात्मा बन जाए और गिरे तो पत्थर बन जाए। वैसे भी दौलत राम जी कहते हैं, तैते चाहे थावर तन धरे, यानी मनुष्य होकर देवता भी हो सकता है, परम देवता भी हो सकता है। मनुष्य की एक संभावना है कि वो चाहे तो परम देवता हो सकता है, परमात्मा हो सकता है, देवादि देव हो सकता है। और यदि पतित हो जाए तो हमारी और आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई है। हम क्रम क्रम से, वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान का विकास हुआ है बंदर से, पश्चिम कहता है कि विकास हुआ है क्योंकि मनुष्य बुद्धिशील इंसान है, वो विवेकशील है। लेकिन सच पूछो तो हमारा पूर्व, हमारे आचार्य कहते हैं कि मनुष्य भगवान भी बन सकता है और मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता है कि वो चाहे जो बन सकता है। क्योंकि वैसे भी हमने कितनी लंबी यात्रा के बाद ये पर्याय पाई है। हम कभी पत्थर थे, आपने देखा हम स्वतंत्रता में कैसे कैसे आगे बढ़े। पत्थर हिल नहीं सकता है, पत्थर जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। और फिर पत्थर से यात्रा बढ़ते बढ़ते पेड़ पौधों तक गई। पेड़ पौधे थोड़े से बढ़ सकते हैं और कहीं सूखा हो, गीला हो तो थोड़ी सी उनकी जड़ें इधर उधर हो सकती हैं। फिर हम जल हुए, थोड़ी सी और स्वतंत्रता हुई। अग्नि हुए, थोड़ी और स्वतंत्रता हुई। लेकिन आपने देखा होगा, यदि आप दीपक जलाते तो दीपक हवा से बुझ जाता है। वही दीपक यदि अग्नि का रूप ले ले, आग लगा दे, बड़ी आग लग जाए तो हवा से और जल जाती है। इसी प्रकार से जो हमारी विकल्प हैं, कसाएं हैं, वो छोटी होती हैं तो आप चाहे उनको बुझा सकते हो।
लेकिन बड़ी हो जाएंगी तो वही विकल्पों से और विराट रूप ले लेंगे। आपको ही नहीं, आपकी ज़िंदगी को, आसपास को तहस नहस कर देंगे। हमारे आचार्य यही कहते हैं कि बड़ी मुश्किलों से, मिन्नतों से, बहुत प्रयास करके, बहुत बहुत कर्मों का सुफल था, दुर्लभ है निगोज से थावर अर्थ रसगति पानी, नर काया को सुरपत तरसे सो दुर्लभ पानी। कहते हैं उत्तम सुदेश, क्या क्या मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी पर्याय तो एक इंद्री से दो इंद्री होना। क्योंकि आपने देखा पेड़ पौधे काट दो, जला दो, इस जगह से नहीं भाग सकते हैं। और दो इंद्री हुए, तीन इंद्री हुए, चार इंद्री हुए, तो क्रम क्रम से विकास हुआ। एक एक इंद्री मिली और थोड़ा थोड़ा सा विकास हुआ, और आज विकास के शिखर पर मानव आकर सबसे उच्च शिखर पर बैठा है। लेकिन अफसोस है ये है कि मानव को इसलिए धन्य कहा था कि वो विकास करे तो परमात्मा बन जाए, लेकिन आज उसने विनाश की पूरी तैयारी कर रखी है। आज उसने अपनी ऊर्जा को, अपनी चैतन्य शक्ति को, अपने विचारों को, क्योंकि जैसा विचार होता है वैसा ही आचरण होता है, और जैसा आचरण होता है वैसे ही तुम्हारे चरण बढ़ जाते हैं। हम गुरुओं के चरण क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनके आचरण समीचीन है, उनके आचरण सम्यक हैं, और उनके आचरण हमें उस चरण तक ले जा सकते हैं जिसके आगे कोई और मंजिल नहीं होती है। हमें सिद्ध शिला तक ले जा सकते हैं। और मनुष्य, आपने देखा, मनुष्य मकान बना सकता है, सर्दी लगे तो कोट बना सकता है, और गर्मी हो तो एसी लगा सकता है, कंबल ला सकता है, रजाई ला सकता है, दरवाजे खिड़की लगा सकता है, लेकिन जानवर को इतनी छूट नहीं है। इसलिए कहा है कि हमने बड़ी स्वतंत्रता पाई है। क्रम क्रम करके विकास जो मांगे नहीं मिलती उम्र, वो ऐसे ही गंवा दी। हम बेकार के क्षुद्र कामों में, मकान, दुकान, परिवार, इन चीज़ों में, लोग परिवार को बड़ा बुरा बताते हैं, संसार को बड़ा बुरा बताते हैं, लेकिन संसार किसे कहते हैं? जहाँ कल पर जीने की बात हो। आदमी दो चीज़ों में धोखा खाता है। एक भूत की कल्पनाएं करता है और भविष्य की आशा बांधता है। कल्पनाएं और आशाएं उसको जीने नहीं देती, उसकी स्मृति भूत की होती है। हम रोज पढ़ते हैं, भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमरण में राज्य संपदाया, पद इंद्र का न चाहूं। लेकिन क्या कर रहे हैं हम? इंद्र का इस जन्म में भी जो नहीं मिला उसके लिए बड़ी दौड़ है। और जो चीज़ भी मानव पा लेता है उसको पाकर बेकार हो जाती है। आपने देखा, पूरा जीवन दांव पर लगाकर आप मकान बनाते हैं, फिर मकान का सुख मिलता है कि जब तक मकान नहीं था तब तक मकान की बड़ी आकांक्षा थी कि मकान मिल जाएगा, बस और कोई चिंता नहीं, एक बार मकान मिल जाए, एक बार मकान बन जाए। मकान तो बन गया, लेकिन तुम्हारा दिल बना कि नहीं? मकान तो बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं आज हमें दुनिया का नक्शा बनाना है, आज हमें दुनिया का नक्शा बनाना है, सत्य और अहिंसा का बिगुल बजाना है, हर प्राणी सुख शांति की सांस ले सके। इसलिए हमें महावीर के धर्म को जन घर घर तक पहुंचाना है, हमें हर जीवन में लाना है। महावीर का धर्म, हम कहते हैं महावीर का धर्म, महावीर का धर्म नहीं, महावीर स्वामी ने हमारे आत्म जागरण की विधि बताई, हमारे आत्म जागरण क्या कीमिया बताया है कि कैसे हो सकता है। हम आत्म जागरण की जगह आत्म विस्मरण में लगे हैं। हम आत्म जागरण में लग जाएं तो आज जीवन की ऊंचाइयां और नीचाइयां क्या है? आपने देखा होगा, लोग कहते बहुत उसका मुकद्दर काम किया, और हमेशा दुनिया विकारों में जीती है, विभावों में जीती है, दुष्कर्मों में जीती है। हम गाथाएं और पाठ तो इतना अच्छा करते हैं कि लगता है आज ही हम लोग परमात्मा बनने जा रहे हैं, लेकिन विचार करके देखना किन चीज़ों पर हमारी दृष्टि होती है। मकान हो, दुकान हो, वैभव हो, बेईमानी से, सब चीज़ों के लिए ऐसा आतुर बैठा है आदमी कि लगता है एक जन्म मिलेगा, जबकि सही पूछो जन्म जन्मांतरों में एक बार नहीं ये सब मिला। ये तो मौत की गनीमत है कि आखिरी में सब विस्मृत हो जाता है,
नहीं तो जीना मुश्किल हो जाए। हर जन्म में हमने यही सब मांगा था, हर जन्म का परिणाम हमको अभी मिला है। आपने देखा होगा भूखे व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता बाजार में, सिर्फ होटल दिखती है, और यदि पेट भरा हो तो फिर सब कुछ दिखता है। इसी प्रकार से जिसकी आत्मा की भूख लग गई है जिसे, उसे दुनिया में और कोई नहीं दिखता है, सिर्फ अपना स्वयं का परिणाम दिखता है कि इस परिणाम से विचलित नहीं हो जाओ। और हमने क्या किया, लोग सोचते हैं स्वर्ग चले जाएं। स्वर्ग जाकर भी क्या करेंगे? जो जमीन पर स्वर्ग नहीं बना पाया वो स्वर्ग जाकर भी क्या करेगा? इतनी छोटी सी जिंदगी है, उसमें भी इतनी समस्याएं हमने पाल रखी हैं। हम गलत फहमियों में जीते हैं, समस्याओं में जीते हैं। हम दूसरों के लिए विचार करना कितना गड्ढा खोदते हैं, दूसरों के लिए कितनी गलत फहमियाँ पालते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, घाटा दे दिया, उसने मेरा बिगाड़ कर दिया, उसने मुझे गालियाँ दे दी, उसने मेरा ऐसा किया। लेकिन कभी विचार किया? सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि मैंने किया था। गांधी पर किसी ने थूक दिया, वो तो अपनी पूरी पलटन बनाकर बैठा हुआ था कि हम थूकेंगे और लड़ाई होगी तो तुम लोग आना और फिर उन्हें मारेंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि और कुछ कहना है तो मैं रुकूं। बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ एक बार। बुद्ध को वो कुछ कचरा आदि फेंकता था व्यक्ति, वो रोज अपना कचरा झाड़ कर निकल जाते थे। कोई 3 दिन बाद एक दिन उसने कचरा नहीं फेंका। बुद्ध ने पूछा आज क्या हुआ, ये व्यक्ति नहीं आया? सामने वाले ने कहा कि आप पर कचरा फेंकता था, उसका पाप का फल इसको मिला है, आज ये बीमार है। बुद्ध ऊपर गए और कहने लगे तुम देखिए नहीं? वो तो घबरा गया कि शायद ये मारेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी आदत है, हम प्रेम से बनते हैं, हम द्वेष से भी बन जाते हैं, हम मित्र से बनते हैं, हम दुश्मन से भी बन जाते हैं। मित्र को दुश्मन बनने में कितनी देर लगती है, हार को जीत और जीत को हार बनने में कितनी देर लगती है, अपनों को पराया बनने में कितनी देर लगती है। जरा सी हमारी राग की दृष्टि जिस पर हो जाए और जिससे द्वेष हो जाए वो में दूसरा लगने लगता है। लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं तुम देखिए नहीं। उसने कहा मुझे क्षमा करो, मेरी गलती हो गई थी। उसने कहा तुम कहाँ थे? उसने कहा मैं ही कचरा फेंकता था। बुद्ध ने कहा कि जो कचरा फेंकता था वो भी कुछ कहना चाहता था, कह नहीं पाया क्योंकि वाणी असत्य थी। और वो तो रोने लगा। उसने कहा अब भी तुम्हारी वाणी असत्य, तुम कुछ कहना चाहते हो कह नहीं पा रहे हो। सोचिए जिसकी इतनी समीचीन दृष्टि होगी उसे दुनिया में कोई दुखी कर सकता है? आज हम दिन भर दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं क्योंकि हम पूरी गलत चीज़ों को लेकर बैठे हैं। सुबह से शाम तक हमने जैसे दुकान खोल रखी है गलत परिणामों की, गलत भावों की, गलत चीज़ों की। आप देखिए स्वाध्याय सुनकर जाएंगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा, और ऐसी वैसी 3 घंटे की पिक्चर आपको बिल्कुल याद हो रहती है। क्योंकि रामलीला में भी जाकर लोग सो ही जाते हैं। अधिकांश लोग तो गप्पे करने जाते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसे वैसे गाने चले तो तुम्हारा ध्यान तुरंत उस पर चला जाता है। एक बार रामलीला चल रही थी और सूर्पनखा राम के पास आई और उधर से गाना चल रहा था कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। सब लोग नाचने लगे और सूर्पनखा भी नाचने लगी। हमारे जैन शासन में नहीं, लेकिन कहते हैं हिंदू पुराण में कि लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। तो वो गाना चलने लगा, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। सोचिए हमें रामलीला में भी ऐसे गाने याद आ जाते हैं और लोग झूमने लगते हैं। राम को देखकर रामलीला इतने लोगों ने देखी लेकिन पितृभक्ति नहीं जगी। हम लोगों ने रामलीला इतनी बार देखी लेकिन लक्ष्मण जैसा भ्रात प्रेम नहीं जगा। हमने रामलीला देखी लेकिन सीता जैसी पति भक्ति नहीं जगी, राम जैसा संकल्प नहीं जगा, राम जैसी मर्यादा नहीं जगी। हमने रामलीला में देखी कि सूर्पनखा का क्या हाल हुआ, मंथुरा का क्या हाल हुआ, लेकिन आज भी घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? हमारा जीवन
किधर जा रहा है ये हमें ध्यान देना है। हम सिर्फ नाटक देख लेते हैं, क्योंकि ज्ञानी विवेकी वही होता है जो दूसरों को देखकर स्वयं संभलना सीख जाता है, दूसरों की गलती से भी अपने आप को शिक्षा ले लेता है, अपना अनुसरण करता है। हम भगवान जैसे होना चाह रहे हैं, भगवान जैसे नहीं हो सकते हैं, हम जैसे थे। हर बच्चा भगवान जैसा पैदा होता है, कोई विकार नहीं होते हैं, कोई कसाई नहीं होते हैं, कोई द्वेष नहीं होता है, कोई छल कपट नहीं होता है। लेकिन हम बड़े होते होते तमाम चीज़ें पाल लेते हैं, तमाम चीज़ें पाल लेते हैं। मंदिरों में जाते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, हृदय की घंटी कभी नहीं बजती है। मंदिरों में जाकर अक्षत पुंज चढ़ा लेते हैं, लेकिन जीवन में कभी नहीं चढ़ता है। जीवन में क्योंकि अंदर से उद्घाटन हो जाए तो बाहर सुंदर हो जाता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र